जोहार, आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है और यह रोक अगले आदेश तक लगाई गई है। और अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक होने के संबंध में दर्ज शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करे और जांच रिपोर्ट सौंपे। इस याचिका की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 को होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का जो रिजल्ट जारी हुआ है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 16 दिसंबर से शुरू हुई है, उसका भारी विरोध हो रहा है। अभ्यर्थी और छात्र संगठन इस परीक्षा को रद्द करके इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं और इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें इस परीक्षा में हुई कथित धांधली की सीबीआई जांच कराने अथवा न्यायिक जांच कराने का आग्रह किया गया था। और इसी मामले पर आज सुनवाई हुई झारखंड हाईकोर्ट में। और इस मामले में पहले हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया था कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 28 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया था। इसके बाद छात्रों ने इसके पेपर लीक के आरोप लगाए। ये आरोप सही साबित हुए, परीक्षा रद्द की गई और इसके बाद सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया और इसकी जांच कराई, लेकिन अब तक जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। इसके बाद फिर यह परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2024 को ली गई। इसमें भी पेपर लीक सहित अन्य गड़बड़ियां सामने आई। इसके बाद याचिकाकर्ता राजेश प्रसाद ने इस संबंध में संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराई है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे संदेह और गहरा हो रहा है। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि सीबीआई अथवा न्यायिक जांच के माध्यम से पूरी प्रक्रिया की गंभीरता से जांच हो। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान भी ये मामला उठा था और भारतीय जनता पार्टी और जेल के नेता जयराम महतो ने इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे और उनके आदेश के बाद कार्मिक विभाग ने इस मामले की जांच सीआईडी यानी अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी है, लेकिन यह मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। 16 दिसंबर को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हुआ तो इसका विरोध करने वाले अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय के आसपास जमा हो रहे थे विरोध करने के लिए, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया और छात्र नेता और जेल के नेता देवेंद्र महतो सहित 3 नेताओं को हिरासत में लिया गया है। जयराम महतो ने चेतावनी दी है कि अगर देवेंद्र महतो को नहीं छोड़ा गया तो जेल भरो अभियान चलाया जाएगा, लेकिन कई छात्र जयराम महतो पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जब यह आंदोलन चल रहा है तो जयराम महतो यहाँ क्यों नहीं है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा है जो 20 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन इस बीच इसका रिजल्ट जारी करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है अगले आदेश तक और इसकी सुनवाई एक बार फिर 22 जनवरी को हाईकोर्ट में होगी और उस दिन हाईकोर्ट क्या इस पर निर्णय सुनाता है या क्या आदेश देता है, इस पर भी इंतज़ार करेंगे। लेकिन आंदोलनकारी छात्रों और अभ्यर्थियों का मनोबल जरूर बढ़ा है इस आदेश के बाद और अब ये देखना होगा कि 22 जनवरी को जो सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में होगी उसमें फिर क्या कुछ निकल कर आता है, अदालत का क्या रुख रहता है, तब तक इंतज़ार करेंगे। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है उस पर कोई रोक नहीं लगाई है, सिर्फ इसके अंतिम रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगाई गई है। अदालत के इस आदेश के बाद 22 जनवरी तक जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लग गई है। अब 22 जनवरी की सुनवाई में अदालत का क्या कुछ आदेश रहता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।